सुप्रीम कोर्ट में कई राज्यों में वोटर रोल के एसआईआर के लिए इलेक्शन कमीशन की कोशिश को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं पर बहस जारी है। इससे पहले हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट ने साफ कर दिया था कि आधार को नागरिकता का सबूत नहीं माना जा सकता। इस बीच गुरुवार 27 नवंबर को हुई सुनवाई के दौरान देश भर में इसे कराना सही है या गलत, इस पर भी सुनवाई हुई। इस दौरान विपक्ष की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल समेत सीनियर वकील दलील पेश कर रहे थे। गुरुवार को भी मामले पर तीखी बहस हुई। बहस के दौरान कुछ ऐसा हुआ जिसकी चर्चा खूब हो रही है। इस दौरान सीजेआई सूर्यकांत ने कपिल सिब्बल की दलीलों पर कुछ ऐसा कह दिया जिस पर अब कुछ ज्यादा ही चर्चा हो रही है। आपको मामला विस्तार से बताते हैं। बेंच एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स और विपक्ष के तमाम नेताओं की ओर से सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर के खिलाफ याचिका दाखिल की गई है। वोटर लिस्ट को लेकर एसआईआर पर याचिकाकर्ताओं ने सवाल उठाए थे। याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश कपिल सिब्बल ने कहा, प्रक्रिया व्यवहारिक रूप से अनुचित है। उन्होंने कहा, इसके लिए वोटर को अपना बर्थ सर्टिफिकेट या कोई ऐसा दस्तावेज देना होगा जो साबित करता हो कि उसके माता पिता में से कोई एक भारतीय है। उन्होंने कहा कि अगर किसी वोटर के पिता ने 2003 के चुनाव में वोट नहीं डाला है और उससे पहले उनकी मृत्यु हो गई तो वो कैसे नागरिकता साबित करेगा। सिब्बल ने कहा, बहुत से लोगों के पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है, पासपोर्ट नहीं है, 10वीं भी पास नहीं की, तो फिर वो क्या करेंगे। आजादी से पहले की प्रक्रिया अब आजादी के बाद थोपी जा रही है। ऐसा लगता है ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका प्रयोग किसी व्यक्ति को वोट देने के अधिकार से वंचित करने के लिए किया जा रहा हो। सिब्बल ने आगे कहा, कानून के तहत सबूत पेश करने की जिम्मेदारी विदेशियों पर है, न कि देश के लोगों पर। अगर मेरे पिता का नाम मतदाता सूची में नहीं है तो मैं इसे कैसे साबित करूंगा। इस पर सीजेआई सूर्यकांत ने कहा, अगर आपके पिता का नाम 2003 के लिस्ट में नहीं है और आपने इस पर ध्यान नहीं दिया तो शायद आपने अवसर खो दिया। फर्क सिर्फ इतना है कि यदि माता पिता का नाम 2003 की सूची में नहीं है तो फिर स्थिति अलग होगी। इसका जवाब देते हुए सिब्बल ने कहा, कोई अपने माता पिता के डॉक्यूमेंट्स कैसे पेश करेगा। सीजेआई ने इस पर जवाब देते हुए कहा, उन्हें ऐसे सबूत पेश करने होंगे जो ये साबित करे हम आपको प्रक्रिया में अनुचित तरीके से बाहर नहीं कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि क्या आपका मामला सामान्य नियमों के आधार पर टिकता है या नहीं। सीजेआई की इस टिप्पणी के बाद कोर्टरूम में मौजूद कई लोगों ने एक संकेत के रूप में देखा कि परिवार की नागरिकता का ऐतिहासिक रिकॉर्ड मतदाता सूचियों में अनुपस्थित होना व्यक्ति की जिम्मेदारी को कम नहीं करता। हालांकि अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि ऐसे मामलों में प्रक्रिया न्याय संगत और पारदर्शी होनी चाहिए। बहस के दौरान कपिल सिब्बल ने चुनाव आयोग द्वारा एसआईआर चलाने पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि एसआईआर प्रक्रिया को लागू करने का कोई स्पष्ट अधिकार इलेक्शन कमीशन को नहीं दिया गया है। सिब्बल ने इसे भव्यता का भ्रम बताया। इस पर पीठ ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा, आपके दलील के अनुसार ईसी कभी भी अभ्यास करने की शक्ति नहीं रखेगा और ये कोई रोजाना का अपडेट नहीं है, इसलिए एक विशेष प्रक्रिया है। पीठ ने संकेत दिया कि मतदाता सूचियों की शुद्धता सुनिश्चित करना आयोग का मूल दायित्व है और एसआईआर उसी का विस्तारित रूप है। गुरुवार की सुनवाई के बाद अदालत ने कहा कि वो पूरे मामले की विस्तृत सुनवाई 2 दिसंबर से आगे करेगी। इससे पहले भी बुधवार की सुनवाई में बेंच इस मुद्दे पर महत्वपूर्ण टिप्पणियां कर चुकी है। अब जिस तरीके से मामले की सुनवाई लगातार जारी है, लोगों की दिलचस्पी भी इस मामले पर लगातार बढ़ रही है और खास तौर पर सीजेआई की इस टिप्पणी के बाद लोग कई तरह के सवाल भी पूछ रहे हैं। कई दर्शकों ने कमेंट्स किए जिनमें उन्होंने साफ तौर पर कहा कि भारतीय होने के सबूत क्या हमें ही देने होंगे। आपकी इस पूरे प्रक्रिया पर और इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें जरूर बताइएगा।